मुझे हरगिज गुल मत समझना, तुम लोग का मैं खून पी जाऊंगी। मेरा बेटा अंदर बिस्तर पे पड़ा हुआ जख्मी होके और तुम यहाँ बड़ी सज धज के तैयार होके खड़ी हुई। और इतनी जुर्रत कि तुम मुझे। हमारे पास वारंट है इसका, इसने एक बंदे पे गाड़ी चढ़ा दी है। मुझे बचाओ। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने मुझे बहुत मारा है। ड्रामा इश्क तुमसे हुआ की आने वाली किस्तें इंतहाई दिलचस्प और जज्बात से भरपूर होंगी। कहानी एक नया मोड़ लेती है जब नफीस गुल के पास आकर माफ़ी मांगता है, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। नफीस की हरकतें नाकाबिले माफ़ी होती हैं और इसके किए की सज़ा इसे ज़रूर मिलती है। पहले भी वो गुल को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, धमकाता था और डराता था। अब गुल ने पुलिस को बताया होता है कि हमारी गाड़ी का हादसा नफीस ने करवाया था, क्योंकि वो गुल की खुशियों से जलता था। नफीस गुल की खुशियां देख नहीं सकता था और इसने इन खुशियों को गम में बदलने की हर मुमकिन कोशिश की। पुलिस नफीस को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ गुल अहमर की मां के पास जाकर कहती है, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, कब तक आप मेरे दिल में नफरत रखेंगी? अब तो हमारी शादी को काफ़ी वक्त गुजर चुका है, क्या आपको मेरे हालात पर ज़रा बराबर तरस नहीं आता? मुझे एक ऐसा शोहर मिला जिसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। माना कि आप अहमर की कहीं और शादी करवाना चाहती थी और मैं बदकिस्मत निकली, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब थी। आप सब अच्छे लोग हैं, सिर्फ मैं ही मनहूस हूँ, लेकिन बराह करम अब मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं अब ज़्यादा देर इस घर में नहीं रहने वाली। तो नाज़रीन, ये सुनकर अहमर की माँ गुस्से में कहती है, देखो गुल, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी, उसी शादी के दिन तुमने धोखा दिया और अहमर के साथ शादी करके यहाँ आ गई। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी किस्मत अच्छी निकलेगी? तुम्हारी किस्मत तो इतनी बुरी है कि बयान नहीं कर सकती। तुम तो मेरे बेटे को भी ले गई हो। तो नाज़रीन, गुल रोते हुए जवाब देती है, आप कैसे कह सकती हैं कि मैं आपके बेटे को खा गई? मैं तो चाहती थी कि मेरी उम्र भी इसे लग जाए, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। इसी दौरान अहमर आकर कहता है, बस करें अम्मी, अगर गुल माफ़ी मांग रही है तो आप इसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? गुल फिर कहती है, मुझे अपने बेटे से कुछ बातें करनी है। जब गुल तन्हा होती है, वो अपने बेटे से कहती है, देखो, मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किलों से पाला है, बड़ी तकलीफ़ों से तुम्हें जन्म दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा गला घोंट दूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ इतनी बदकिस्मत है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो। वो रोते रोते कहती है, मैंने अपनी माँ को खो दिया, मेरा सारा घर बर्बाद हो गया। पहले नफीस से शादी की, इसने तलाक दे दी, फिर माँ चली गई, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मैं जिस घर में जाती हूँ वो बर्बाद हो जाता है। तो नाज़रीन, इतनी बातों के बाद बच्चा रोने लगता है। गुल फौरन इसे उठाकर सीने से लगा लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, न जाने मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों तुम्हें मारने की सोचने लगी थी। तो फिर गुल कहती है कि अब मैं खुद ही मर जाऊंगी, क्योंकि जितने दुख मैंने देख लिए हैं, इनके बाद जिंदा रहना नहीं बनता। नाज़रीन, इसी वक्त हमारा आकर कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये सब तो मेरी किस्मत में लिखा था, जो नसीब में होता है वो होकर रहता है। गुल जवाब देती है, नहीं अहमर, तुम्हारा कसूर नहीं है, बल्कि मैं ही बदकिस्मत हूँ। जो भी मेरे करीब आता है वो मुश्किलों में फंस जाता है। अहमर मुस्कुराकर कहता है, नहीं गुल, मैं आज भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी शादी से पहले करता था। इसी दौरान गुल कहती है, अम्मी आप भी आ गई हैं, आप दोनों एक साथ क्यों आए हैं? अहमर की माँ कहती है कि गुल, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनकर गुल हैरान रह जाती है, क्या वाकई आप मुझे लेने आई हैं? फिर नफीस आ जाता है। इसे वक्ती तौर पर जेल से छोड़ दिया गया ताकि वो माफ़िया मांग सके। जब वो आता है तो देखता है कि गुल बेहोश होकर गिर गई है। वो इसे उठाने की कोशिश करता है। सबको लगता है कि नफीस ने गुल को मार दिया है और इसी इल्ज़ाम में इसे फांसी की सज़ा हो जाती है, लेकिन हकीकत में नफीस ने इसे नहीं मारा होता। गुल की मौत वाक़या हो चुकी होती है और यूं नाज़रीन, दुखों से भरी गुल की कहानी एक अंदरनाक अंजाम पर ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन, यूं दुखों से भरी गुल की कहानी, गुल की ज़िंदगी एक अंदरनाक अंजाम पर ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे हरगिज गुल मत समझना, तुम लोग का मैं खून पी जाऊंगी। मेरा बेटा अंदर बिस्तर पे पड़ा हुआ जख्मी होके और तुम यहाँ बड़ी सज धज के तैयार होके खड़ी हुई।
और इतनी जुर्रत कि तुम मुझे हमारे पास वारंट है इसका, इसने एक बंदे पे गाड़ी चढ़ा दी है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने मुझे बहुत मारा है। इश्क तुझसे